कक्षा नवम विषय संस्कृत उपविषय नाटक पाठ तृतीय गोदोहनम तिथि 4/7/2020 दिन शनिवार। प्रिय छात्रों, आज मैं आप सबको तृतीय पाठ के पंचम दृश्यम पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। आप सब ने चतुर्थ दृश्यम तक देखा पढ़ा। पंचम दृश्यम इस प्रकार है। मासांतरम संध्या काल, मास के अंतिम दिवस में संध्या काल अर्थात शाम के समय में एकत्र रिक्ता नूतन घटा सन्ति, और खाली घड़ा जो है नूतन घटा अर्थात नए घड़ा रिक्ता खाली सन्ति वह रखा हुआ है। दुग्ध क्रेतारः अन्ये च ग्रामवासिनः अपरत्र आसीनः, एक तरफ नया घड़ा रखा है, एक तरफ दूध खरीदने वाला बैठा हुआ है और कुछ ही दूरी पर अलग ग्रामवासी बैठे हुए हैं। चंदन धेनुं प्रणम्यम, चंदन गाय को प्रणाम करता है। मंगलाचरणम विधाय, मंगलाचरण गाने के लिए मल्लिका आहवती, मल्लिका को बुलाती है। मल्लिके आती है। सत्यम सत्वरम आगस, तुरंत मैं आ गई। मल्लिका आयामी नाथ, मल्लिका कहती है आ गई नाथ। नाथ पति दोहनम आरभस्व तावत, कहता है अब दोहन जो है आप आरंभ कीजिए। चंदन यदा धेनुः समीपम गत्वा दोग्धुम इच्छति, अब जैसे ही चंदन धेनु के समीप अर्थात गाय के समीप दूहने की इच्छा से जाता है, तदा धेनुः पृष्ठपादेन प्रहरति, उसी समय वह गाय जो है पृष्ठपादेन अर्थात पिछले पांव से प्रहरति उस पर प्रहार करता है। चंदनश्च पात्रेन सह पतति, चंदन जो है बर्तन के साथ गिरता है। पतति मतलब गिरना, गिरता। नंदनी दुग्धम देहि, दूध दो। किम जातम ते, तुम यह क्या कर रही हो। पुनः प्रयासम करोति, फिर वह प्रयास करते हैं चंदन दूध दूहने के लिए। नंदनी च पुनः पुनः पाद प्रहारेण ताडित्वा चंदनम रक्त रंजितम करोति, नंदनी फिर बार बार अपने पैर से पाद प्रहारेण अर्थात अपने पैर से ताडित्वा उस पर हमला करती है। चंदन जो है रक्त रंजितम करोति, चंदन खून से लथपथ हो जाता है। हतो अस्मि, हल्ला करता है। चित्कारम कुर्वन् पतति, और गिरने के बाद वह चित्कारती है, चित्कारते हैं। सर्वे आश्चर्येन चंदनम अन्योन्यम च पश्यन्ति, और वहाँ पर सभी जो बैठे हुए हैं वह आश्चर्य के साथ चंदन को की ओर देखते हैं। मल्लिका चित्कारम श्रुत्वा झटिति प्रविश्य, मल्लिका जब चित्कार सुनती है तो वह तुरंत, झटिति मतलब तुरंत, शीघ्रम, श्रुत्वा मतलब सुनकर, प्रविश्य प्रवेश करती है। नाथ किम जातम, पति क्या हुआ। कथम त्वम रक्त रंजिता, कैसे आप रक्त रंजित हैं, खून से लथपथ हैं। चंदन धेनु दुग्धम अनुमतिम एव न ददाति, कहता है यह गाय जो है यह दूध दोहन करने के लिए अनुमति नहीं देती है। दोहन प्रक्रियाम आरंभ मानम एव ताड़ेति माम, कहता है जैसे ही मैं दूहने की प्रक्रिया को आरंभ करता हूँ वह उसी समय हमको ताड़यति अर्थात मारना प्रारंभ कर देते हैं। कहने का अर्थ है यहाँ जैसे ही वह गाय के समीप जाते हैं दूहने के लिए, बैठते हैं, गाय की स्तन को छूते हैं, उसी स्तन को छूने के साथ ही गाय उस पर हमला करती है, चंदन पर। मल्लिकाम धेनुम स्नेहेन वात्सल्येन च आकार दुग्धम प्रियतते, और मल्लिका अब क्या करती है, गाय के समीप में चली जाती है और गाय के पीठ को स्नेह से पोंछती है, वात्सल भाव दिखाती है, स्नेह दिखाती है, और दूहने की प्रक्रिया को प्रयत्न करने के लिए अपने पति चंदन से कहती है। किंतु फिर सोचती है, धेनु दुग्धहीना एव इति अवगच्छति, हे धेनु आप यह दूध विहीन कैसे हो गई है। यह धेनु जो जैसे ही चंदन जा रहे हैं दूध दूहने के लिए और वहाँ उनको दूध दोहने के सिवा उनकी पैर से मार खाना पड़ता है। मल्लिका चंदनम प्रति, नाथ
चंदन की ओर देख कर। नाथ अत्य अनुचितम कृतम आवाभ्याम यत्, कहता है आवाभ्याम मतलब हम दोनों ने बहुत ही अनुचित कार्य किए। मास पर्यंतम धेनुः दोहनम कृतम सा पीडम अनुभवती अतएव ताड़यति। कह रही है जो मास के अंतिम दिन में हम जो धेनु को दोहने के लिए जा रही है तो उनको कष्ट होता है और वह कष्ट के अनुभव से हम लोगों पर प्रहार करते हैं अर्थात मारती है। चंदन देवीं मयापि ज्ञातम यत्, कहता है हे देवी मयापि ज्ञातम यत्, मैं भी यही जानता हूँ। अस्माभि सर्वथा अनुचितम मेव कृतम, कहता है हमारे द्वारा जो है यह बहुत ही अनुचित कार्य है। पूर्णमास पर्यंतम दोहनम न कृतम, कहता है एक मास तक जो नहीं दुहे इसीलिए उनको अतएव दुग्धम शुष्कम जाता, वह दूध जो है उनके अंदर में सूख गया है। शुष्कम मतलब सूख गया है, इसलिए धेनुओं को कष्ट हो रही है और उस कष्ट को वह अनुभव करती है और हमारे साथ वह इस तरह की घटना कर रही है। इसलिए सत्यमेव उक्तम, इसलिए सत्य ही कहा गया है। कार्यम अद्यतनीयम यत् तद्देव विधीयताम विपरीते गते यस्य स कष्टम लभते दुर्वम, कहता है कार्यम अद्यतनीयम यत्, अर्थात जो कार्य आज करने वाला है तद्देव विधीयताम, उसे आज ही करना चाहिए। विपरीते गति यस्य, जिसकी गति विपरीत हो जाती है या होती है, सौ कष्टम लभते ध्रुवम, वह निश्चित ही कष्ट पाता है। इसका भावार्थ इस प्रकार होगा जो कार्य आज करना है उसे तुरंत ही करना चाहिए, नहीं तो यदि हम उसकी विपरीत अर्थात उसके विपरीत करेंगे तो हमको इसी प्रकार का जो कष्ट है वह प्राप्त होगा। इसलिए ध्रुवम अर्थात निश्चित ही कष्ट होगा। मल्लिका आम भरतः, हाँ पति, भरतः मतलब पति होता है। सत्यमेव सत्य है, मयापि पठितम यत्, कहता है मैं भी पढ़ी हूँ। सुविचार विधातव्यम कार्य कल्याण कांघिना यह करोति विचाय तत् स विसीदति मानव, खुद का भला चाहने वाले द्वारा कार्य कल्याण कांघिना द्वारा काम को अच्छी तरह सोच विचार कर ही करना चाहिए। यह करोति विचाय तत् स विसीदति मानव, और जो मानव सोच विचार करके बिना कार्य करता है वह दुखी होता है। इसलिए हमें कोई भी कार्य करना चाहिए तो वो सोच विचार करके करना चाहिए। यदि नहीं हम समझ रहे हैं तो दूसरे से हमको सलाह भी लेना चाहिए जो क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। किंतु प्रत्यक्षतया अद्य एव अनुभूतम एतत्, लेकिन यह प्रत्यक्ष जो है आज हमने अनुभव किया। कौन अनुभव किया? मल्लिका। क्या अनुभव किया? अब सभी क्या कहते हैं? सर्वे मतलब सभी। दीनश्च कार्य तस्मिन्नेव दिने कर्तव्यम, कहता है दीन का कार्य जो है वह दीन में ही करना चाहिए। यह एवं न करोति सह कष्टम लभते ध्रुवम, जो यह कार्य नहीं करते हैं वह कष्ट उनको निश्चित कष्ट होता है। इसलिए आज का कार्य आज ही करना चाहिए। इसलिए कहा भी गया है जो कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, प्रलय कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी बहुरी करेगा कब। अर्थात जो कार्य आज है उसको आज ही करना चाहिए। जवनिका पतनम, जवनिका का अर्थ होता है पर्दा। नाटक है तो पर्दा गिर गया, पतनम मतलब गिरना। सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सभी मिलकर गाते हैं। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रं क्रियमाणस्य
कालः पीवति तदृशम। तुरंत नहीं किए गए कार्य का लेने देने और करने योग्य कार्य का, कर्तव्य का, उसका रस को समय काल पी जाता। कहने का आशय यह है, जो आज यदि हमको किसी से लेना है, देना है या कोई कार्य करना है तो उसको तुरंत ही करना चाहिए, नहीं को उसकी जो आनंद है वह आनंद समाप्त हो जाती है, वह आनंद पी जाता है। कौन पी जाता है? तो समय अर्थात काल उस आनंद को पी जाते हैं। जैसे होली आज है तो हम होली के अवसर पर ही रंग लगाएंगे तो वह ज़्यादा आनंददायक होगा, यदि अभी लगाएंगे तो वह आनंददायक नहीं होता। इसलिए समय के साथ हमको चलना चाहिए। इति शुभम। इस तरह आपका गोदोहनम पाठ समाप्त हुआ, पांचम दृश्य तक। अब गृह कार्य के अंतर्गत आप लोगों को मैं कह रहा हूँ, जो पाठ को सुंदर अक्षरों में लिखें तथा 10 बार पढ़ें। इस पाठ को आप लोग सुंदर अक्षरों में लिखेंगे और 10 बार कम से कम पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद आपको अनुभूति होगा जो हम अपने समय पर क्यों नहीं कोई कार्य करते हैं। शेष शुभ हो।